आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एज अ नेटवर्क मार्केटर, एक एमएलएम इंडस्ट्री में काम करने वाले, आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपना जो बिजनेस है वो 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हो। अगर एक 2 साल पुरानी बात अगर आप करोगे तो पहले एमएलएम कैसे काम करता था। आप एक गली में जाते थे सूट वूट पहन के और 10-12 लोगों से मिलते थे और कोई डील क्लोज करते थे। अब आफ्टर कोविड दुनिया बहुत बदल गई है दोस्तों। आपने देखा होगा कोविड के बाद 95% की जो भी चीजें हैं, हम खाना भी अब घर पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जो भी सब्जी है वो भी हम आजकल घर पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो हम एमएलएम भी एक घर बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, सारी की सारी चीजें। लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और उसका कैसे यूज किया जाता है। तो हम सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो ही आप बाकी दोस्तों को शेयर करना, अपने जितने भी डाउन लाइन है, अप लाइन है, सीनियर है, जूनियर है, उन लोगों को। ठीक है, तो हम एक माइंड मैप के थ्रू समझते हैं, पूरी चीजें इन डिटेल देखेंगे, तो वीडियो मिस मत करना। मार्केटर्स करते क्या है बेसिकली, देखो। नेटवर्क मार्केटर्स काम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, वो खुद एक प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। देन आफ्टर लोगों को बोलते हैं कि आप प्रोग्राम ज्वाइन करो। करेक्ट, ये हुआ उनका काम। अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, खुद प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, एक बंदे ने कॉल किया था या फॉलोअप लिया था या यूट्यूब पे कुछ ब्रांडेड कंटेंट देखा था या कुछ मोटिवेशनल रील्स वगैरह देखे थे, कुछ भी कहीं से भी आप कनेक्ट हो, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली एमएलएम इंडस्ट्री। देन आफ्टर आपने वहां से उस प्रोग्राम को प्रमोट भी किया और बाकी लोगों को भी जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है लीड्स की। हम देखेंगे उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल मार्केटर अर्न कैसे करता है, वो पैसा किस तरीके से कमाता है। उनके जो पैसे कमाने के तरीके होते हैं वो ये 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पहला वाला, डायरेक्ट सेलिंग करके। वहां पे होता है कमीशन बेस। एक कोई एक प्रोडक्ट उनका होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती है, बहुत सारी कंपनियां कोर्सेज सेल करती है, जैसे कि विवेक बिंद्रा। बहुत सारे कोर्सेज भी सेल होते हैं आजकल एमएलएम में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर्स भी एमएलएम में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और यूएसए में तो हर कोई, हर चीज का एमएलएम है, हर चीज का। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको लोगों को जोड़ना पड़ता है। दूसरा जो होता है रेफरल सेलिंग। रेफरल सेलिंग ये होता है कि आपको जो भी सेल करोगे उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा, उसको बोलते हैं एज अ रेफरल सेलिंग, उसको एफिलिएट बोलते हैं। तीसरा होता है अचीविंग सेलिंग। एक टारगेट आपको दिया जाता है, अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर 4 लाख का अगर सेल कर दिया तो आपको इतना रॉयल्टी मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें। वहां पे कुछ ट्रिप्स दिखा के, मतलब एक बोनसेस दिखा के या अचीवमेंट दिखा के एक पूरे का पूरा एक अर्निंग का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक हुआ हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल मार्केटर, जो भी एक नेटवर्क मार्केटर होते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अगर पसंद आए तो आप नोट डाउन कर लेना कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि एज अ डिजिटल मार्केटिंग यूज करके आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये बस चुटकियों में। तो वहां पे जो प्रॉब्लम से, जो पहला प्रॉब्लम है, सारे के सारे लोगों को एमएलएम पसंद नहीं है। अगर आप अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने दोस्तों, अपने जो भी अपने नियर बाय फ्रेंड्स हैं, अगर उनको बोलोगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, तो 10 लोगों को अगर आप बोलोगे तो उसमें से 9 लोग बोलेंगे हमें पसंद नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी आपकी नहीं है, आपने खुद ज्वाइन किया 2 महीने पहले, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि लोगों को जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की ट्रिक्स चाहिए होती है। एमएलएम में ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 1 महीने में लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ है मेरे करोड़ रुपए, कहाँ है मेरे बीएमडब्ल्यू। चौथा पॉइंट आता है ब्लेम गेम। देखो, अगर किसी नए बंदे ने अगर एमएलएम ज्वाइन कर लिया
2-3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुआ, 6 महीने हो गए और उसको अर्निंग नहीं आ रही है, तो वो ब्लेम करेगा अपने सीनियर को कि उसने मुझे फ्रॉड किया, उसने मुझे फंसाया, मेरे पैसे लूट लिए। करेक्ट। फिर शुरू होता है ब्लेम वाला गेम कि फ्रॉड है, ये है, वो है, सारी चीजें। पांचवा पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन कंपनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, वो फ्रॉड है, मेरी वाली अच्छी है, वो फ्रॉड है। ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि ये ब्रांड है, वो नहीं, ये ब्रांड है, वो नहीं। खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। 6 नंबर है लीगल पॉलिसी इश्यूज, जो विवेक बिंद्रा जी के साथ अभी फिलहाल हुए हैं। लीगल पॉलिसी इशू जो कंपनी के साथ होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोडक्ट दिखा के कुछ अलग ही प्रोडक्ट वहां पे सेल होते हैं, कमीशन अलग होता है, दिखाते कुछ अलग है, ये लीगल इशू का पार्ट है। करेक्ट। और यहाँ पे जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रॉब्लम कैसे फेस करना है, और प्रॉब्लम क्यों आप फेस कर रहे हो, व्हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। तो प्रॉब्लम फेस करने के जो पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स है। प्रॉब्लम क्यों आप फेस करते हो, क्योंकि आप एक इजी माइंडेड लोगों को, जो भी इजी वे में पैसे कमाना चाहते हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हो। उसके बाद आपका खुद का कोई एक इंफ्लुएंस नहीं है अभी। मान के चलो, अगर आपको सोसाइटी में यही लोग नहीं मानते, तो सोसाइटी के जितने भी लोगों को अगर आप बताओगे, तो क्या वो ज्वाइन करेगा। और अभी ये पूरे के पूरे सिस्टम पक गए। दोस्तों को कॉल करो, दोस्तों को जोड़ो, रिलेटिव को कॉल करो, उनको जोड़ो, नियर बाय जितने भी है हमारे लोग, उनको बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, कर लो कर लो कर लो। ये तरीका आप काम नहीं करने वाला, क्योंकि हर किसी को पता चल चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जोड़ने की कला है। ये जोड़ने की कला नहीं, ये सेल करने की कला है। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको खुद को, अगर आप इन्फ्लुएंस, आप दुनिया को, अगर एक समाज को आप अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, तो लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप लोगों को नहीं जोड़ पाओगे। करेक्ट। तो उनके ऊपर क्या सोल्यूशन है, व्हाट शुड डू नेटवर्क मार्केटर्स, कि नेटवर्क मार्केटर को क्या करना चाहिए ये प्रॉब्लम ताकि फेस ना हो। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं आपको ये चीजें, 5 चीजें आपको बताऊंगा। आप अगर अच्छे से लर्न करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो अच्छा अर्न भी कर पाओगे। तो नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 जो पॉइंट है, आपको खुद की जो स्ट्रेंथ है वो पहले एनालाइज करनी पड़ेगी। मेरी जो स्किल है, मैं अच्छा सेल्स कर सकता हूं। अगर मुझे आप 40,000 से लेके 4 लाख से लेके 4 करोड़ तक, अगर रियल स्टेट के सेल है, रियल स्टेट में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई भी प्रोडक्ट दो, मैं सेल्स करके दूंगा, क्योंकि मेरी सेल्स में एक्सपर्टीज है। वैसे ही मैं अभी सीख रहा हूँ पिछले 6 महीने से, फेसबुक ऐड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सारी की सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं अभी फिलहाल सीख ही रहा हूँ 6 महीने से, और वहां पे मेरी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी पहली स्ट्रेंथ है सेल्स। तो वैसे ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो, आप यूट्यूब अच्छा चला सकते हो, या कंटेंट अच्छा कर सकते हो, या रिसर्च कर सकते हो, या कॉलिंग कर सकते हो, या मैसेजिंग कर सकते हो, या फॉलोअप ले सकते हो। सेकंड पार्ट आता है कि आपको एक सेल्फ ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। ये सेल्फ ब्रांड किस तरीके से क्रिएट होता है, 2-4 अच्छे वाले फोटो निकाल लिए, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, हो गया ब्रांड? नहीं भाई, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को फ्री में बहुत सारी वैल्यू देनी पड़ेगी। और ये तरीका हो सकता है यूट्यूब के द्वारा। आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालो, फेसबुक पे कंटेंट डालो। अगर कोई भी आपका नाम अगर गूगल पे सर्च कर रहा है, तो पहले आता है वीडियो। अगर आपने यूट्यूब चैनल आपका नाम का बनाया, अगर आपने मेरा नाम डाल दिया गूगल पे, भाऊ साहब लहाने, तो पहले आता है मेरा यूट्यूब के पूरे वीडियोस। वेबसाइट नहीं आती, क्योंकि गूगल वीडियो ज्यादा प्रीफर करता है। थर्ड पॉइंट होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट बनाओ, चाहे फेसबुक पे, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम पे।
क्योंकि कंटेंट बनाने के बाद आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक इन्फ्लुएंस आप समाज को कर सकते हो और आपका एक ब्रांड भी बनेगा। उसके बाद आता है कि आपका खुद का एक इकोसिस्टम आप क्रिएट करो। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखो, पूरी चीजें समझो, उसको लर्न करो, इंप्लीमेंट करो, एक इकोसिस्टम क्रिएट करो, लैंडिंग पेज के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सारी चीजें एक बार सीख लो, एक इकोसिस्टम क्रिएट करो और बिजनेस को ऑटोमेशन करो। अगर कोई आपको रात के 2 बजे भी अगर मैसेज करे तो उसको सारी की सारी आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपका प्लान्स, ये पूरी की पूरी चीजें ऑटोमेशन पे जानी चाहिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग के द्वारा होता है, व्हाट्सएप एपीआई के द्वारा होता है, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड रन करके आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस कर सकते हो, घर बैठे एक दिन में 100, 200, 300, 400 लोगों को आप एक बारी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना, आपकी जो भी डायरी होगी वहां पे। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके क्या क्या वहां पे आप पॉजिटिव एक इक्विपमेंट ला सकते हो। पहला होगा कि आपका खुद का आप एक कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। दूसरा पॉइंट होगा कि आप लीड्स ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हो। आपने नाम सुना होगा पुष्कर राज ठाकुर, भाई साहब बंदे ने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, बहुत सारा कंटेंट डाल दिया, बहुत सारे लीड्स ऑर्गेनिकली आने शुरू हुए, लोग कमेंट्स में बोलते थे हमें करना है, वो बोलता था ये गूगल फॉर्म में भरो, लीड्स मिल गए, क्योंकि ऑर्गेनिक लीड्स और इनबाउंड इंटरेस्टेड लीड्स थे। तीसरा, आप फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब, गूगल ऐड रन करके एक अपने लैंडिंग पेज पे एक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो, पेड मार्केटिंग कर सकते हो। 4 नंबर, आप एक खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हो, सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो, समाज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा। 5वां, अगर आपका यूट्यूब चैनल अगर अच्छा चला तो वहां से भी आपका यूट्यूब का पैसा आना शुरू होगा मोनेटाइज होने के बाद। 6 नंबर, आप एक ट्रस्ट डेवलप करोगे। अगर मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हुए थे, उनको लगता है कि यार ये बंदा सही है, मैं उनसे ही प्रोडक्ट लूंगा, उनसे ही जो भी चीजें करूंगा उनके साथ ही करूंगा, क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है। देन आफ्टर, आप उनके साथ एक ट्राइब्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कोई वाइब्स क्रिएट कर सकते हो, ट्राइब्स क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट आप उनके साथ क्रिएट कर सकते हो। 8 नंबर, आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। करेक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्क्रीन का। और हम चलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लेना। हम ऐसी बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री देते हैं, तो आप हमारे चैनल का सदस्य बनिए, सीखिए, इंप्लीमेंट करिए और अर्निंग करिए। अगर कोई आपको दिक्कत आती हो तो कमेंट में डालिए, उस चीज का हम वीडियो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उस चीज पे बनाएंगे। अगर जो भी आपको दिक्कत आती है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, हम उस चीज के ऊपर वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई वेबिनार ऑटोमेशन पे ऊपर डालना है, फॉलो किस चीज का लेना है, सेल्स कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाऊंगा। तो आप सदस्य बनिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, थँक यू। किती टाइम घेतला तिथं किती घेतलं? हा किती घेतलं?